हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन एवं कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में अध्ययन करेंगे। इतना ही नहीं, इससे रिलेटेड जितने भी बातें इसमें आएंगे उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संयोजकता। अगर हम संयोजकता की बात करें तो संयोजकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1852 ईस्वी में फ्रैंकलैंड महोदय के द्वारा तत्वों के परमाणु के संयोजन की क्षमता के लिए किया गया। संयोजकता को इंग्लिश में वैलेंसी कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के वैलेंसिया नामक शब्दों से किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है संयोग करने की क्षमता। या अगर इसको हम इंग्लिश में कहें तो कह सकते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन, संयोजकता क्या होता है। लेकिन संयोजकता को समझने के लिए सबसे पहले आपको इन चीज़ों पर ध्यान दें, जैसे जितने भी परमाणु होते हैं वो सभी परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अस्थायी होना चाहता है। फॉर एग्जांपल, जब आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो 18वें नंबर वर्ग में आपको कुछ तत्व मिलेंगे, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनॉन और रेडॉन। जब आप इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो इन सभी तत्वों के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होता है, हीलियम को छोड़कर। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होता है। बाकी बात यहाँ पर जितने भी परमाणु हैं इन सभी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण ये सभी परमाणु अस्थायी होते हैं, अर्थात ये किसी अन्य परमाणु के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसीलिए जितने भी परमाणु हैं वो सभी चाहते हैं कि मेरे बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए ताकि हम अस्थायी हो पाए। अगर हम बात करें कौन कौन सा परमाणु ऐसा है जो अपने बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है और कौन कौन सा ऐसा परमाणु है जो अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है, तो यहाँ पर समझ लीजिए आप, जिसका परमाणु संख्या 1 से लेकर के 5 तक होता है वो अपने बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है, यानी कि द्वितीयक पूरा करता है और वो अस्थायी हो जाता है। बाकी बात जितने भी परमाणु होते हैं वे सभी परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके वो परमाणु अस्थायी हो जाता है और वो किसी अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। जितने भी परमाणु होते हैं वो सभी अष्टक पूरा करने के लिए या द्वितीयक पूरा करने के लिए अपने बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करते हैं या तो किसी अन्य परमाणु से ग्रहण करते हैं। तो इन अन्य परमाणु के द्वारा ग्रहण किया गया या अपने परमाणु के द्वारा त्याग किया गया इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम लोग संयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पर हम एक टेबल बना रहे हैं, उस टेबल के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि संयोजकता किस प्रकार से निकाला जाता है। लेकिन संयोजकता निकालने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आते हैं तो आप संयोजकता किसी भी परमाणु का नहीं निकाल सकते हैं, तो इसलिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो चलिए एक टेबल देखिए, यहाँ पर आप यहाँ पर इस टेबल को देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमने 3-4 चीज़ ऊपर में लिखा है, जिसमें से सबसे पहला है तत्वों के परमाणु। अब इन सभी परमाणु का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद इसका हम संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका हम संयोजकता को ज्ञात करेंगे और फिर इस पर देखेंगे कि इस पर कितना चार्ज होता है, यानी कि कितना इस पर आयन होता है, धनायन या ऋणायन। तो इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले नंबर हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, अर्थात इसमें परमाणु की इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 1 है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले के कक्षा में भराएगा, तो हम के कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन को भर देंगे। सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। फिर हीलियम का देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, क्योंकि
इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन के कक्षा में भरा जाएगा। फिर लिथियम का परमाणु संख्या 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1, क्योंकि के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, बाकी शेष 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा वो एल कक्षा में जाएगा। फिर आप देखिए बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, बोरोन परमाणु संख्या 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 3, कार्बन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे इसका 2 और 4, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसको कहते हैं, तो इससे पहले का वीडियो जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप उसको देख लीजिए, वहाँ से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा ये हुआ, तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन का परिभाषा हम जानते हैं, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो बाह्यतम कक्षा इसका ये है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2। लिथियम देखिए यहाँ पर के ये पहला कक्षा, एल ये दूसरा कक्षा, मतलब यही इसके लिए अंतिम कक्षा होगा, बाह्यतम कक्षा होगा, या इसको इंग्लिश में आउटर मोस्ट सेल बोल सकते हो आप। तो बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। बेरिलियम में देखिए बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होगा। और फ्लोरीन में देखिए बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संयोजकता ये संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 7 होगा। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं संयोजकता की। तो आपको हमने बताया कि जिसका परमाणु संख्या 1 से 5 तक होता है वो अपने बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करता है या किसी अन्य परमाणु से ग्रहण करता है। तो 2 पूरा करने के लिए देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जिसके कारण इसका संयोजकता 1 होगा। अगर हम आयन की बात करें तो आयन देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी कि किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसके वजह से हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होगा, हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होगा। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं हीलियम। अब देखिए हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको हमने बताया कि जितना भी परमाणु होता है वो अस्थायी होने के लिए अपने बाह्यतम कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। देखिए ऑलरेडी इसके पास बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अस्थायी है, ये किसी अन्य परमाणु के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता, इसलिए इसका संयोजकता 0 होगा। और हीलियम पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी कि 0 होता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं लिथियम का। लिथियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो देखिए यहाँ पर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, तो देखिए लिथियम अपने बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा, जिसके कारण से ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन इसका त्याग करेगा। ये जब इसका त्याग कर देगा तो देखो इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जिसके कारण ये अस्थायी हो जाएगा। तो अर्थात इसका संयोजकता 1 होगा, और लिथियम पर प्लस चार्ज होगा, यानी कि एक प्लस लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पर प्लस चार्ज लिख देंगे। बेरिलियम में देखिए इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के, ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जिसके कारण से इसका संयोजकता 2 हो जाता है। और इस पर चार्ज की बात करें तो बेरिलियम पर 2 प्लस चार्ज होता है। फिर आप बोरोन को देखें, बोरोन के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन का जब त्याग कर देगा, तो इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो ये अस्थायी हो जाएगा, जिसके कारण से बोरोन अपना 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इसका संयोजकता 3 हो जाएगा, और बोरोन पर 3 प्लस चार्ज हो जाएगा। फिर आप देखिए कार्बन को, कार्बन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। अब जितना भी परमाणु होगा वो परमाणु अष्टक पूरा करेगा, यानी कि बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। तो देखिए कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके
बाह्यतम कक्षा में यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और इसको चाहिए, तो ये क्या करेगा, कार्बन परमाणु अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन अन्य किसी परमाणु का, तो इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अर्थात इसका संयोजकता हम लोग लिख सकते हैं 4। तो कार्बन पर 4 प्लस चार्ज होगा। अब आप नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पर। इसको बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये 2 कम कर सकता है, या तो किसी अन्य परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा या किसी अन्य परमाणु को ये 5 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसके लिए आसान क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना या 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देना। तो आप कहोगे 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना आसान होता है, 5 इलेक्ट्रॉन देना आसान नहीं होता है। ऐसे समझे आप, जैसे कि मेरे पास 90 रुपया है और आपके पास 10 रुपया है। हम अगर आपसे बोले कि आप हमको 10 रुपया दे दीजिए और हमें 100 रुपया पूर जाएगा, और आप कहिएगा नहीं आप हमें 90 रुपया दीजिए और मेरे पास 100 रुपया हो जाएगा, तो मेरे लिए क्या आसान है, 10 रुपया लेना या 90 रुपया किसी को देना? तो आप बोलोगे 10 रुपया किसी से लेना आसान है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी नाइट्रोजन परमाणु क्या करता है, अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये किसी अन्य परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन लेता है। क्या करता है, लेता है। लेने के कारण क्या होता है, इसका जो संयोजकता होगा वो माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, किसी से 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका संयोजकता हो जाएगा 3, माइनस में 3 होगा। ये सब देखो, ये जितना भी परमाणु है ये सब प्लस में है, इसका संयोजकता प्लस में होगा, और ये किस में होगा, माइनस में होगा। तो अब यहाँ पर देख पाए आप, नाइट्रोजन अपना अष्टक पूरा करने के लिए किसी अन्य परमाणु से 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए नाइट्रोजन पर 3 चार्ज होगा। उसी तरह से ऑक्सीजन में देखें, ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है। अष्टक पूरा करने के लिए ये 2 काम कर सकता है, या तो किसी को 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए आसान है, तो इसलिए इसका संयोजकता -2 होगा। क्यों -2 होगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है अपना अष्टक पूरा करने के लिए, तो अर्थात इसका संयोजकता -2 होगा। अगर इस पर बात करें तो ऑक्सीजन पर 2 चार्ज होगा। उसी तरह से फ्लोरीन को देखें, फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है। अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, और ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु से लेता है, जिसके वजह से इसका संयोजकता -1 होता है। और इसकी चार्ज की बात करें तो फ्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है। तो इस तरह से आप देख पाए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता क्या होता है, और इस पर किस तरह से प्लस और माइनस चार्ज लगता है। अब इसके बाद आगे की परमाणु को हम देखें, फ्लोरीन के बाद आ जाता है हमारा नियोन, जिसका परमाणु संख्या होता है 10। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, 2, 8 की कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होगा, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन 8। इसका संयोजकता की बात करें तो इसका संयोजकता 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि आपको पता है सभी परमाणु अष्टक पूरा करना चाहते हैं, यानी कि बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण से इसका संयोजकता 0 होता है, ठीक है। अगर इस पर चार्ज की बात करें तो नियोन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये इसका चार्ज 0 होता है, ये अकड़िया होता है, इसको आप लोग अकड़िया गैस भी बोलते हो। इसके बाद आ जाता है हमारा सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10 और 1, 11। इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। अगर इसकी संयोजकता की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इसके पास देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 रह जाएगा। इस प्रकार से ये अस्थायी हो जाता है, तो इसका संयोजकता हो जाएगा 1, प्लस में 1 होगा, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो इस प्रकार से सोडियम पर प्लस चार्ज हो जाता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10, 2, 12। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, इसलिए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 2, संयोजकता +2। और मैग्नीशियम पर चार्ज की बात करें तो 2 प्लस चार्ज होगा।
एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10, 3, 13। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, इसलिए इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 3। संयोजकता की बात करें तो देखिए ये अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, यानी कि किसी को दे रहा है, जिसके कारण से इसका संयोजकता 3 होगा। वो भी 3 किस में होगा? प्लस में होगा। तो इस प्रकार से एल्युमिनियम पर 3 प्लस चार्ज होता है। सिलिकॉन की बात करें तो इसका परमाणु संख्या 14, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10, 4, 14। इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 4, संयोजकता इसका होगा 4 प्लस चार्ज होगा। इस प्रकार से सिलिकॉन पर 4 प्लस चार्ज होता है। फास्फोरस की बात अगर हम कर ले तो फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10, 5, 15। तो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 5 हो जाएगा। अगर संयोजकता की बात करें तो अब यहाँ पर आप समझें, इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या करेगा? 2 कम कर सकता है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु से लेगा या अपना 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। देखिए 5 इलेक्ट्रॉन अगर ये किसी को दे देगा तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अष्टक पूरा हो जाएगा, या किसी अन्य परमाणु से 3 लेगा तब 5, 3, 8 हो जाएगा। तो इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु से लेना आसान है, जिसके वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता नहीं है, ये किसी अन्य परमाणु से ग्रहण करता है, जिसके कारण इसका संयोजकता 3 होगा, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु से लेता है, इसलिए इसका संयोजकता 3 होगा, -3। ठीक है, तो इस प्रकार से फास्फोरस पर 3 चार्ज होगा। फिर का परमाणु संख्या 16, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10, 6, 16। तो इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, जिसके कारण इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 हो जाएगा। इसका संयोजकता -2 होगा, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये अष्टक पूरा करने के लिए किसी अन्य परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, जिसके वजह से इस पर 2 चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सल्फर पर 2 चार्ज। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ सकते हो आप, जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु को दे सकता है। ये काम उसके लिए आसान होता है। मान लीजिए किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु से लेना होगा, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी कारण से ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, यानी कि त्याग कर लेता है, जिसके कारण से इसका संयोजकता भी क्रमशः इतना ही हो जाएगा। जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 या 4 होता है, उसका संयोजकता भी क्रमशः 1, 2, 3 या 4 होता है। इस चीज़ को आप याद रख सकते हो। या दूसरा रूल ये होता है, दूसरा रूल यहाँ पर लिख सकते हो आप, जिस परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7 या 8 होता है, तो उसका संयोजकता क्रमशः 8 - 5, 6, 7 या 8 होगा ना। तो इस तरह से इसको आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम इसकी बात करें, सल्फर की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, तो इसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 4 से अधिक है, यानी कि 5, 6, 7 या 8 कुछ भी होगा, तो उसका संयोजकता निकालने के लिए हम 8 में से माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संयोजकता हम क्या करेंगे निकालने के लिए, 8 में से 6 को हम माइनस कर लेंगे, 8 - 6, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 किस में होगा, तो माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि ये बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए किसी अन्य परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसका संयोजकता 2 होगा और सल्फर पर 2 चार्ज होगा। क्लोरीन की बात करें तो इसका परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10, 7, 17। इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, अष्टक पूरा करने के लिए किसी अन्य परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जिसके कारण इसका संयोजकता माइनस में होगा। अगर इसका हम संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होगा, संयोजकता 8 - 7 = 1। इसका संयोजकता 1 होगा और वो भी किस में होगा, माइनस में, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य परमाणु से ले रहा है अष्टक पूरा करने के लिए। तो इस प्रकार से क्लोरीन पर माइनस चार्ज हो जाएगा।
आर्गन को देखें, आर्गन का परमाणु संख्या 18, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10, 8, 18। तो इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाएगा। अगर इसका संयोजकता की बात करें तो 8 - 8 = 0, अर्थात इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है। ये अस्थायी है, ये किसी अन्य परमाणु के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता है, इसलिए आर्गन पर कोई चार्ज। अगला परमाणु को देखें तो अगला परमाणु हमारा होगा पोटेशियम, जिसका परमाणु संख्या 19 को 8, 10, 8, 18 और 1, 19। तो अब यहाँ पर इसको देखिए, इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1 होगा। अगर संयोजकता की बात करें तो इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संयोजकता भी 1 होगा। अगर 2 होता तो संयोजकता भी 2 होता, 3 होता तो संयोजकता भी 3 होता। अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होता तो इसका संयोजकता भी 4 होता। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका संयोजकता भी 1 होगा। वो भी किस में होगा? प्लस में होगा। क्यों प्लस में होगा? तो देखिए यहाँ पर इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और अपने बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, यानी कि किसी को दे देगा। तो देखिए यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन बचा, तो इसका संयोजकता 1 होगा, प्लस में होगा। अगर इस पर बात करें चार्ज की, तो इस पोटेशियम पर प्लस चार्ज होगा। फिर इसके बाद देखिए अगला परमाणु कैल्शियम, जिसका परमाणु संख्या 20 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10, 8, 18 और 2, 20। तो इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, इसलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2 हो जाएगा। इसका संयोजकता की बात करें तो संयोजकता 2 होगा, 2+, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता भी 2, जिसके वजह से कैल्शियम पर 2+ चार्ज होता है। अगर हम कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को छोड़ करके जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है उन सभी इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए पोटेशियम जैसे परमाणु संख्या 19, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10, 8, 18 और 1, 19। तो ये इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन, जिसको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हो। बाकी बात जितना भी इलेक्ट्रॉन बच गया 8, 8, 16, 2, 18, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी परमाणु होते हैं सब में इसी तरह से होगा। बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे वो उन सभी इलेक्ट्रॉन को हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन